ये आज सुबह का नज़ारा। आज बादल नहीं है। ये देखिए, कल रात को मिस्त्री जी और माता जी रुकी थी, तो अभी वो जा रहे हैं। शमशेर को भेजा है जिप्सी लेके वहाँ तक छोड़ने के लिए जहाँ तक पानी है। तो अभी तो उनकी स्कूटी भी स्टार्ट हो गई है। तो अभी वो मिस्त्री खुद ही चला रहे हैं अपनी स्कूटी, क्योंकि वही बेटर होता है। अपनी गाड़ी खुद चलाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है। और उनको माता जी को जिप्सी में बैठा दिया है। वहाँ जो ग्राम पंचायत भवन है उसके बाद तो कोई पानी है नहीं, फिर तो पहाड़ ही पहाड़ है। वो नीचे जा रही है माता जी, ये जा रहे हैं। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर है वो ग्राम पंचायत भवन। ग्राम पंचायत भवन नहीं है, मैं गलत बोलता हूँ हमेशा, वो मेला समिति भवन है। एक बार आदत लग गई ना बोलने की तो हमेशा वही निकलता है मुंह से। ये दोस्तों बीज भेजे जबलपुर से सत्यम तिवारी जी ने। 5 हैं रीठा और 11 शिकाकाई। तो अभी एक क्यारी बना के पहले इनको अंकुरित करवा देते हैं, और जब इनकी पौध तैयार हो जाएगी तब इनको लगा देंगे। ये इस क्यारी में हमने मिर्ची के पौध लगाई, बीज लगाए हुए हैं। तो उसी में अभी रीठा और शिकाकाई के बीज गाड़ दे रहे हैं। जब पौध निकलेगी तो यहाँ तो बस तैयार कर रहे हैं। मिर्ची के भी अलग लगाएंगे, इनके भी अलग लगा देंगे। और ये बता रहे हैं लोग कि जो पौध निकालने के लिए ऐसे ढक के रखना पड़ता है, तभी अंकुरित होते हैं वो। ये दोस्तों साधना तिवारी जी ने छत्तीसगढ़ से ये प्लांट्स भिजवाए हैं। 16 प्लांट्स हैं। इसमें 4 तो नींबू हैं, कागजी नींबू। 2 बांस हैं, वो जो येलो कलर के होते हैं ना। 2 आड़ू हैं, 2 शमी हैं, 2 बेलपत्र हैं, 2 हरशंगार हैं और 2 चीकू हैं। तो ये प्लांट्स हैं, इनको आज ही लगवा देंगे। और इसमें से ये जो 2 बांस के हैं, एक तो वहाँ लगवा दूंगा और एक यहाँ लगवा दूंगा जहाँ पत्थर रखा है। बाकी के प्लांट जो मंदिर के पास जहाँ मचान बनाया था ना, वहाँ 2-3 खेत हैं, वहाँ लगवा देता हूँ। बांस की एक जगह तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ लगा दूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चट्टान है, ये निकलती नहीं है। ट्राई करवा चुका हूँ, आइसबर्ग की तरह है। जितनी ऊपर है उसकी 4 गुना नीचे है ये। और ये एक पेड़ का ठूंठ है, इसके बीच की जगह जो है ना, इसमें बांस लगा दूंगा। बड़ा होगा, एक तो अच्छा भी लगेगा गेट से अंदर आने में। दूसरा मैं वहाँ सोच रहा था वहाँ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर वहाँ मैंने लगा दिया तो फिर पीछे का जो कॉटेजेस का व्यू है ना वो खत्म हो जाएगा। तो दूसरा भी यहीं कहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि रखना उसको एंट्री पे ही है। तो या एक इधर लगा देगा, इधर कहीं है लगा सकते हैं ना। यहाँ लगा देते हैं बीच में जो है ना, यहाँ गैप है तो हाँ बराबर हो जाएंगे। तो एक जो यहाँ लगा रहे हैं इसी के पैरेलल एक यहाँ लगा देंगे। यहाँ तो फाइकस लगा हुआ है, ये भी फाइकस लगा है, लेकिन ये बीच में गैप था तो यहाँ हमने कलमें लगाई हैं, कनेर की और बोगनवेलिया की। तो इसकी सीध मिला के ही इसको हम लगा देते हैं। तो ये एंट्री पे ही हो जाएंगे दोनों बांस के पेड़। बाकी हरिमोहन ऊपर लेके जा रहा है तो ऊपर लगाते हैं फिर। आज दिन में भी बारिश हुई थी, तो ये साफ सुथरा पानी बह रहा है। मतलब ये अंडरग्राउंड होने के बाद फिर निकल के आ रहा है, इसीलिए मटमैला नहीं है। और यहाँ का अभी शाम नहीं हुई है, 4:30-5 बजे। अभी मैं नीचे आया था वो प्लांट्स का वीडियो बनाने के लिए, प्लांट्स आ गए थे इसलिए। तो मैंने कहा यहाँ से दिखा दिया जाए। अभी प्लांट्स लगवा दूँ, शाम को टाइम मिला तो जाऊँगा, या फिर जिप्सी लेके ही चला जाऊँगा वीडियो बनाने, क्योंकि अभी बारिश का टाइम हो रहा है ना, अच्छे से लग जाएंगे तो लगा देना ही ठीक है अभी के अभी। अभी मेरा माइंड चेंज हो गया, एक बांस नीचे लगाऊंगा, एक यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ जगह ठीक है, ऊपर ग्रो करने की जगह है, तो पीला बांस एक यहाँ लगा दूंगा, एक नीचे। बारिश में हमारी जो है सीढ़ियाँ है ना, किसी प्राचीन स्थल का लुक देती हैं। पूरे में काई जम जाती है। इस वक्त साफ करके कोई फायदा भी नहीं होता, वो अक्टूबर में ही साफ करवाते हैं। फिर इसमें चूना पुतवा देते हैं, तो सारा जो काई वाई होती है सब मर जाती है।
वो लकी कौन आ रहा है? सुअर। तो ले जाओ। अरे एक सुनो, इसको पट्टा दे दो राजू को। वो जो पट्टा रखा है ना, एक पट्टा दे दे। ऐसा पट्टा है जो रात को चमकेगा। राजू अपनी अमानत वापस लेने आया है, ब्लैकी को लेने के लिए। बोल रहा है जंगली सुअर बहुत परेशान कर रहे हैं। हाँ, दूसरी भी ले जा रहे। लकी को फिर दवाई कौन लगाएगा? अभी उसका इलाज चल रहा है लकी का। हाँ, अभी तुम उसको काली वाली को ले जाओ, लकी को यही रहने दो। हाँ हाँ, दवा लगाने के लिए तो ले जाओ फिर। हाँ, बस देख लेना घाव बढ़ना नहीं चाहिए उसका, बड़ी मुश्किल से ठीक किया हमने। अच्छा ठीक है, ठीक है, ले जाओ दोनों को। बांध, वो बांध दो, पट्टा बांध दो उसको, काली वाली को। ये ब्लैकी पकड़ में नहीं आ रही है। इसको पकड़ लो, काली वाली को जैसे तुम्हारे पास आए पकड़ लेना। अरे वो तो चला जाएगा, पट्टा बांधने के लिए। हाँ, गले में पट्टा बांध देना उसके, वो रात में चमकता है रोशनी पड़ने पे। नहीं नहीं, इसका तो बंधे रहने दो। हाँ, उसका बांध दो दूसरा। राजू बोल रहा है कि जंगली सुअर आ रहे हैं उसके यहाँ, तो वो ब्लैकी को ले जाना चाहता है। बोले एक दिन के लकी को दे दो, भौंक देगा तो नहीं आएंगे। ठीक है भाई, लेकिन दवाई चल रही है उसको, सुबह वापस कर देना। हमने कहा दवाई लगानी है। बांध के रखना पहले, नहीं भाग जाएगा रात में, छोड़ना बस। हाँ, बांध के रखना। हाँ, रात में छोड़ना, नहीं भाग। तो आज लकी जी जा रहे हैं अपने मिशन पे। कोई भरोसा नहीं, जंगली सुअर को भी कुछ ना बोले। लकी जी को बंधना पसंद नहीं है, अभी बंध गया। लेकिन इतने सारे लोग पास में खड़े हैं ना, वो भाग रही है, उसे मालूम है उसको बांधा जाएगा। वो तो साथ में चली जाएगी, पट्टा ऊपर ही बांध देना। हाँ, तुम्हारी वाइफ की तबीयत ठीक हो गई? अच्छा, अभी ये सारे प्लांट्स जो है नींबू के, ये जो इसमें लगा दिया, वो नींबू लगा दिया। इस नींबू के पेड़ में नींबू लगे हुए हैं, 2 नींबू ऑलरेडी लगे हुए हैं। ऊपर वाले खेत में भी लगाएंगे, लेकिन उसमें फलदार नहीं लगाएंगे, क्योंकि पीछे से बंदर आके खा लिया करेंगे, मालूम ही नहीं चलेगा। उसमें कुछ दूसरे लगाएंगे। अब इसका तू पूजा करेगा ना, तेरे लिए फायदा होगा। मेरे लिए तो होना, और फायदा आपके लिए हो सकता है। फायदा इसकी शादी हो जाएगी? शादी नहीं होती है, इसकी चोट फाट ज्यादा लगता है ना। हाँ, इसका पूजा ज्यादा करता है। तो जो चोट लगा हॉस्पिटल बेकार ही जा रहा है। मतलब जिसके शनि भारी रहता है तो हॉस्पिटल। अरे शनि और शमी का क्या लेना देना है यार, नाम मिलता है इसलिए। एक तरह नाम है। ये दोस्तों शमी के 2 जो प्लांट्स है ना, ये शिव जी के पास ही लगा रहे हैं। मंदिर ये है तो यहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी भी पूजा होती है। एक बेलपत्र हमारे पास ये पहले से लगा हुआ है, ये हमने बहुत साल पहले लगाया था मंदिर के बाहर। तो अभी जो 2 बेलपत्र है वो भी मंदिर के पास में लगा रहे हैं, क्योंकि शिव जी से रिलेटेड है। तो 2 शमी और 2 बेलपत्र। ये हाँ, बेलपत्र कहाँ लगाया? हाँ, एक बेलपत्र ये लगा दिया है मंदिर के इधर, और एक बेलपत्र ये लगा दिया है। तो यहाँ पे अब टोटल 3 हो जाएंगे, 2 नए हो गए, एक तो ये काफी बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। शमी भी इधर लगा रहे हैं एक, और एक इधर। ये जो गड्ढा था ना, इसको सफाई करवा के अभी इसमें जो एग्जोटिक प्लांट्स आने वाले हैं केरला से, तो उसमें जितने इसमें लग पाएंगे मैं इसमें लगा दूंगा, क्योंकि इसको हम कवर भी कर पाएंगे। तो देखते हैं कितना स्पेस है, कितना वो आएगा। और इधर तो प्लांटेशन हमने काफ़ी किया हुआ है।
ऊपर करना है, लेकिन ऊपर फल वाले तो नहीं लगाएंगे ऊपर। और ये तो पूरा कवर कर ही दिया हमने। जो हमारा बेलपत्र था ना, एक बड़ी डाल काटी है, लग रही थी चढ़ने में। मुझे लग रहा है इसकी भी कलम लग जाएगी ये, क्योंकि मोटी है ना। ट्राई कर ले रहे हैं इसको भी लगा के। लग गई तो लग गई। लकी जी जा रहे हैं चैन में बंध के ड्यूटी करने आज। इसकी आवाज़ में वूफर फिट है ना, तो ये भौंक देगा तो राजू को लग रहा है कि जंगली सुअर नहीं आएंगे उसके। ये जो भी कलम लगा रहा है ना, इसकी डाल काटी बड़ी वाली, तो यहाँ स्पेस था लगा दे रहा है। मुझे तो लग रहा है लग जाएगी। अभी तो ये पत्ते सूखेंगे। ये देखिए हमारे नींबू लगे हैं, लेकिन ये बड़े वाले नींबू हैं। ये देखिए ये लगे हुए हैं। ये शीशम का पेड़ हमने लगाया था, लेकिन सूख गया। इस इलाके में पता नहीं क्या बीमारी फैलती है। शीशम एक पहले वहां भी होता था, वो भी सूख गया था। और रास्ते में भी जो आप जंगली रिजॉर्ट आते हो ना ऋषिकेश से, तो बहुत सारे जो सूखे पेड़ दिखते हैं सारे शीशम के। तो पता नहीं क्या एक बीमारी फैलती है, सारे सूख जाते हैं। ये तो मैंने लगाया था आके, लेकिन ये सूख गया। तो इधर का प्लांटेशन हो गया सारे। इधर बेलपत्र, एक शमी यहाँ लगा दिया है ये, और एक उसके सामने ही ये लगा है। इसमें सारे प्लांट्स लग गए हैं, आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि हरियाली इतनी ज्यादा है। अब नीचे लगाते हैं बांस के। ये पीला बांस एक यहाँ लगा दे रहे हैं, ब्रिक हाउस के पीछे मंदिर के नीचे। यहाँ खुला है ऊपर, और क्योंकि ये एक्टिविटी यहाँ काफ़ी होती है, ज़्यादातर लोग यहीं पे, डाइनिंग सामने है, यहाँ से आते हैं जाते हैं। ये बॉनफायर एरिया है, तो ये यहाँ अच्छा लगेगा। तो ये लग गया पीला वाला बांस। अभी हरिमोहन जी ने गलत जगह पे गड्ढा कर दिया था, तो ज्ञान दे रहे थे वहीं ठीक है। मैंने ये जगह बताई थी क्योंकि ये पत्थर बहुत बड़ा पत्थर है, लेकिन ये इसके नीचे पूरा पोला है। क्योंकि एक बार इसको उखड़वाने की कोशिश की थी, ये पत्थर उखड़ा नहीं था, तो इसके नीचे काफ़ी गैप है जड़ें जाने के लिए, और इधर उधर काफ़ी स्पेस है, ऊपर भी स्पेस है। और दूसरा ये मेन एंट्री से सामने दिखेगा। और वहाँ पहले लगवा रहा था, उससे क्या था, व्यू रुक रहा था। ये देखिए जो हमने कलमें लगाई थी ना बोगनवेलिया की, ये देखिए, ये कनेर की भी, ये देखिए ऐसे उंगली दिखाते नहीं है, मैंने गलत दिखा दी थी। ये बोला जाता है उंगली दिखा दो तो फिर उगता नहीं है। ये देखिए इसमें तो अच्छी खासी पत्ते निकल आए। और ये सब कलरफुल बोगनवेलिया है। ये देखिए ये भी उग गया है। इस वाले में नहीं दिख रही है मुझे कहीं पे भी। ये रास्ता बंद कर रहे हैं क्योंकि राजू के घोड़े आते थे, तो वहाँ से तो गेट बंद करने लगे, वो यहाँ से टाप के आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ काफ़ी नीचा हो गया है ना, तो यहाँ लकड़ी लगा रहे हैं ताकि वो आए नहीं। यहाँ से तो नहीं आ पाएंगे, यहाँ तो थोड़ा गहरा है। अभी यहाँ पे भी प्लांटेशन कराना है। ये जो है ऐसे बने हुए ना, ये मिट्टी सी, इस पर भी प्लांटेशन करना है, लेकिन इसमें फूल के करेंगे। ऐसे पेड़ नहीं लगाएंगे कि व्यू रोक दें, ज़्यादा ऊंचे होंगे तो व्यू रोक देंगे। तो गुलाब या इस तरह की कलमें लगाएंगे कि फूल भी आए और व्यू भी ना जाए। तो ये लग गया अपना दूसरा बांस का पेड़। ये वही जगह है जहाँ पहले हमने एक साइकिल खड़ी की हुई थी। काफ़ी पहले एक साइकिल थी, 2 साइकिल थी यहाँ पे, तो एक यहाँ खड़ी की थी, एक लास्ट में। अभी दोस्तों थोड़ा सा ही टहल लेता हूँ। मैं एक्चुअली प्लांटेशन करा रहा था, तो मैं फ्लोटर्स पहन के नहीं आया था, ऐसी चप्पल पहना था, और उसमें जाना ठीक नहीं है फिर। तो यहीं तक, बस जहाँ तक पानी नहीं है ना वहीं तक चलते हैं। वैसे भी 6 बज चुके हैं शाम के। वो बर्ड बोल रही है, क्या नाम उसका, रूफस ट्री पाई। उसकी बिल्कुल जनरेटर के जो स्टार्टिंग में जो सेल्फ बोलता है ना, वो आवाज़ है। ये रास्ता भी राजू के घर जाता है।
उधर से भी जाता है वो सामने वाला। वो एक जो टापू सा दिख रहा है ना, अभी मैंने प्लान किया है कि इस पे भी खाना बनाऊंगा। ये राजू की लैंड है सामने, और इसमें बहुत बढ़िया टेबल चेयर डाल के बहुत बढ़िया खाने नाश्ता वगैरह हो सकता है। अचानक से मुझे स्ट्राइक किया, पहले मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। तो विंटर्स में गेस्ट को भी हम खाना खिला सकते हैं इसमें। राजू डॉगी ले गया दोनों, वो ब्लैक पपी जो है ब्लैकी, और लकी को भी ले गया कि भाई जंगली सुअर भाग जाएंगे उसके भौंकने से। कल ले आएगा दवाई लगाने के लिए उसको, लेकिन रीज़न ये नहीं है। रीज़न है कि राजू भूतों से बहुत डरता है और अकेला है अभी, तो उसको साथ चाहिए कि कुत्ता होगा तो थोड़ा सा एक साथ रहता है ना, ये चक्कर है। और अगर लकी को नहीं भेजते हैं ना तो ब्लैकी जाती नहीं, भाग आती वहाँ से। अभी छोटी छोटी झाड़ियाँ काट काट के इन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया है घोड़ों के आने का कुल्हाड़ी से। और एक बार मिजोरम में दोस्तों एक लेडी थी, उनकी अभी डेथ हुई है रिसेंटली, मेरे ख्याल से 19 जुलाई को, ऐसे ही जुलाई के महीने में डेथ हुई है। उनका नाम था जाडंगी। वो उस टाइम 24 साल, अभी जब उनकी डेथ हुई तो उनकी एज थी 72 ईयर्स, कैंसर था उनको। लेकिन जब वो 24 ईयर्स की थी, मेरे ख्याल से 1978 की बात है, तो जंगल में गई थी अपने साथ और भी उनकी लेडी जो लकड़ी या पत्ते वगैरह घास वगैरह लेने जाते हैं। तो एक टाइगर ने अटैक कर दिया। और कई बार होता ना कि बिल्कुल जब आपका लक आपके फेवर में हो और सही टाइम पे सही चीज़ लग जाती है। कई बार तो आप पत्थर मारोगे निशाने पे नहीं लगेगा, और कई बार आप एक बार मारोगे बिल्कुल वहीं लगेगा जहाँ मारा था। तो टाइगर ने जंप किया, जैसे ही उन्होंने देख लिया कि टाइगर कूद रहा है, वो साइड में हटी और वैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी घुमा दी। टाइगर हवा में ही था और कुल्हाड़ी ठीक उसकी खोपड़ी पे लगी, और एक कुल्हाड़ी के वार में टाइगर मर गया। और जबकि नहीं मरना होता है ना तो गोली से भी नहीं मरता है। 12 बोर की शॉटगन मारोगे ना पास से तो भी टाइगर मर जाए गारंटी नहीं है। राइफल .275 भी थोड़ी सी हल्की मानी जाती है टाइगर के लिए। 0.315 या जिम कॉर्बेट ने तो बहुत मारे 0.275 से, लेकिन वो खुद बोलते थे कि हल्की वो 0.500 बोर भी यूज़ करते थे, तो कैरी करने में उनको ईजी रहती थी। तो कहाँ तो बंदूक से टाइगर नहीं मरता, कहाँ एक सिंगल कुल्हाड़ी के वार से टाइगर मर गया, क्योंकि सही जगह पे कुल्हाड़ी लग गई और अच्छा पूरा ताकत से मारा हुआ शॉट। और क्योंकि वो टाइगर खुद हवा में था तो जो उसका उछलने का जो फोर्स था ना वो भी उसके ही अगेंस्ट गया। जब कुल्हाड़ी उस पर लगी तो वो कुल्हाड़ी का इम्पैक्ट डबल हो गया, वो मर गया। फिर उनको ब्रेवरी अवार्ड मिला, मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। और उस टाइम पे मिजोरम में टाइगर होते थे, क्योंकि वहाँ पर डेम्पा नेशनल पार्क है, नज़दीक में ही है। अब तो मिजोरम में नहीं है, 3 साल से तो शायद एक भी नहीं दिखा है। और जो दिखे भी बीच में वो विजिटर्स थे, बांग्लादेश से आ रहे थे, निकल के जा रहे थे नई टेरिटरी की तलाश में, यहाँ से वहाँ जो माइग्रेट करते हैं वो टाइगर थे। तो कुल्हाड़ी ये सब, अच्छा जब काम आता है, मैं बोलता हूँ ना कि लाठी, पेपर स्प्रे, ये सब आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हैं। उस दिन आपकी किस्मत भी होनी चाहिए। जैसे किस्मत थी तो कुल्हाड़ी के एक वार से मर गया। अभी रिसेंटली हुआ है राजस्थान में, भालू ने अटैक कर दिया, वीडियो भी वायरल हो रहा था, भालू दौड़ता हुआ आ रहा है। उस बंदे के पास कुल्हाड़ी थी, उसने कुल्हाड़ी से वार किए, भालू को एक लगा होगा, वो भाग गया, जान बच गई। वरना भालू से जान बचाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुल्हाड़ी के वार से बच गया। तो पहली बात तो भागो मत, सामना करो। हमेशा की बात है कि भाग के कुछ होना नहीं है, सामना करके आपकी जान बच सकती है। रहा सवाल, जैसा मैं बोलता हूँ कि भाई पेपर स्प्रे से आपको सहारा मिल सकता है, आपकी जान बच सकती है, 100% गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी तो पेपर स्प्रे मान लीजिए, यहाँ है वो बेयर स्प्रे जो चलते हैं बाहर कंट्रीज में। तो एक कपल थे जो कि कैंपिंग करने गए थे और 60s में थे वो, दोनों के पास बेयर स्प्रे थे और प्रॉपर सारे इक्विपमेंट्स थे।
वो कैंपिंग कर रहे थे और वहाँ आ गया ग्रिजली बेयर। अच्छा, उन कपल ने अपने अंकल से थोड़ी देर पहले ही बात करी थी। वो अपना सुबह शाम अपनी सूचना देते रहते थे कि आज हम यहाँ हैं, आज यहाँ हैं। और जो लेडी थी उन्होंने अपनी मदर से बात करी थी। उसके बाद जो SOS के लिए इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं वो सब भी थे उनके पास। तो उनके बात करने के 1 घंटे बाद भालू आया। बेयर स्प्रे दोनों के पास थे, दोनों को भालू ने मार डाला। और जब वो कॉल मिली उनके अंकल को, उसमें था कि बेयर अटैक बैड। फिर जब उन्होंने इन्फॉर्म किया अथॉरिटीज़ को, हेलीकॉप्टर और सारे लोग जाके, लेकिन पैदल जाना पड़ा वहाँ पे रेस्क्यू टीम को। जब वहाँ पहुँचे तो देखा तो पूरा टेंट तहस नहस किया हुआ था और जो उनका टैबलेट वगैरह था सब टूटा हुआ था, मतलब पूरा तोड़ दिया था उसने भालू ने अंदर। और एक की बॉडी वहाँ पड़ी थी, एक की बॉडी थोड़ी दूर पड़ी थी और दोनों के पास में बेयर स्प्रे के कैन थे, पूरे खाली थे। मतलब दोनों ने उसके ऊपर नज़दीक से ही पूरे चलाए थे, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल में नहीं आया था। उसके बाद जब रेस्क्यू टीम पहुंची तब भी उन्होंने देखा कि पास की झाड़ी में था, फिर उसने चार्ज किया रेस्क्यू टीम के ऊपर। फिर उन्होंने गोली मार दी रेस्क्यू टीम ने। बाद में चेक किया तो उसके दांत डैमेज थे भालू के। तो मैंने बताया ना कि वो दिन, वो लक भी क्या है, सब है। तो बेयर स्प्रे था, उन्होंने पूरे खाली कर दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ और उसने दोनों की जान ले ली। इसका ये मतलब नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे कि जी कोई बात नहीं। अगर जंगल में जाना है तो सामना करने का वो होना चाहिए। बाकी लक आपके फेवर में है तो 99% आप बच जाओगे। 1% बुरा वक्त हो सकता है और उसका तो कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। सड़क पे गाड़ी चलाते वक्त भी ऐसा हो सकता है। सड़क पे गाड़ी चलाते वक्त हम सोचते हैं हम अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा क्या बुरा होगा। ऐसे केसेस हैं बहुत सारे। हाईवे पे गाड़ी जा रही है, सामने वाले ट्रक का टायर फटा और इस लाइन में आके टक्कर मारते निकल गया। अब उसमें क्या कसूर इस गाड़ी वाले का। ऐसे भी केसेस हैं कि ट्रक का टायर निकल गया और जाके दूसरी गाड़ी में टकराया और उसको चकनाचूर कर दिया। ऐसे भी केसेस है ट्रक का टायर निकल के पैदल चलते हुए आदमी को मार गया। मैंने पहले भी एक आध घटना बताई है कि एक बाप और बेटी जा रहे थे, ट्रक का टायर आया, बाप को लगा, ऑन द स्पॉट हेड इंजरी हुई, सिर के बल वो गिरे, टायर आगे निकल गया। वीडियो है वो नेट पे, मैंने देखा है। और सामने की दीवार से टकरा के वापस चलता हुआ टायर बगल में आ गया। बेटी को कुछ नहीं हुआ, बाप की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पीछे से आके टक्कर मारी थी और वो सर्विस लेन में चल रहे थे, हाईवे के बगल वाली सर्विस लेन में चल रहे थे। तो वो तो लक है। आज सोचा था जिप्सी लेके जाऊंगा, लेकिन ये प्लांटेशन कराते कराते देर हो गई ना। अब लाइट भी नहीं रहेगी, वीडियो भी ढंग से नहीं बनेगा, कल देख लेंगे। अब दोस्तों, कल जब काफ़ी देर वो गाड़ियाँ बन रही थी तो बैठ के बातें ही कर रहे थे सोहन लाल जी से, तो एक नई बात मालूम चली कि ये नदी थी नहीं जो इसका, तो ये तो बिल्कुल नहीं थी, मुझे पहले से मालूम है। ये तो एक पतली सी वो थी, बहुत पटवारी के रिकॉर्ड में भी लैंडस्लाइड से बन गई है। ये सब प्राइवेट लैंड है, खेत हैं दोनों तरफ, ये तो ज़मीन बह गई है। तो ऐसे ही ये जो नदियाँ बनी हैं उनमें कुछ खेत थे, कुछ फूस, घास फूस होता है ना, एक घास होता है एक फूस होता है, वो थे। 1960 के पहले यहाँ नदियाँ थी ही नहीं। ये मुझे जान के आश्चर्य इसलिए हुआ कि चलो लैंडस्लाइड अगर आ गया कि ठीक है, जैसे ये है कि बहुत कम पानी है, बह रहा है, वो भी जब आ रहा है और इसका मतलब हमेशा थोड़ी धारा तो उसमें बहती रहती है, मई जून तक भी अंडरग्राउंड, लेकिन ये तो प्रॉपर बहती है। और विंध्यवासिनी माता पे देखोगे तो अच्छा खासा दो नदियों का संगम है, साल भर जून के महीने मई में भी पानी होता है, इतना कि लोग नहा लें। तो अगर नदी ऐसे लैंडस्लाइड की वजह से बनी है तो उनका सोर्स कहाँ से आ गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर सोर्स पहले से था तो फिर वो पहले नदी क्यों नहीं थी, ये बात समझ में नहीं आ रही मुझे। और ये बता रहा है कि कोई नहीं थी 1960, हालांकि उनका जन्म नहीं हुआ सोहन लाल, उनके पिताजी के टाइम का है तो, लेकिन उनके पिताजी ने जो बताया उनको तो कि ये नदियाँ थी ही नहीं। और जहाँ पे नदी है वहाँ उनका घराट मतलब जो पंचक्की होती है ना, पानी से गेहूँ पीसते हैं, अभी उनकी है, लेकिन वो अंदर साइड लगा ली, पहले वहाँ होती थी वो, उसी में जब पहाड़ वहाड़ गिरा मलबा उसमें चली गई थी।
तो देखिए ऐसे मतलब नदी, प्रॉपर नदी, और वो भी ऐसी नदी जो कि गंगा नदी मिल रही है। ये सारा पानी आप इमेजिन करो, ये जो पानी जा रहा है मेरे सामने से, ये आ रहा है, ये 10 किलोमीटर दूर गंगा जल बनने वाला है। ये ऐसा भाग्य लेके आया है कि यहाँ से जाके पूरा जब तक समुद्र में मिल जाएगा, ये गंगा जल की तरह पूजा जाएगा। अभी यहाँ पूजा नहीं होगी, 10 किलोमीटर बाद इसकी पूजा चालू हो जाएगी। बीन नदी वहाँ जहाँ संगम होता है, 10 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये देखिए, मतलब वैसे भी नदी जैसे इसमें नहाते हैं लोग, अभी गंगा जल की तरह नहीं, लेकिन हालांकि मछलियाँ तो गंगा से ही यहाँ आ जाती हैं रिवर्स तैर के। लेकिन एक नदी दोस्तों ऐसी है जिसमें कोई नहीं नहाना चाहता, जो मेरी जानकारी इसके अकॉर्डिंग, वो है चंबल नदी। उसको श्रापित नदी मानते हैं। देखिए बाकी नदियों में तो जल भर के लाते हैं, चढ़ाते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि चंबल नदी में कोई नहीं नहाता। उसका कारण मानते हैं कि एक राजा थे, उन्होंने बहुत सारे पशुओं की बलि दी थी नदी के किनारे, और उसका खून जब नदी में मिल गया था तो खून लाल हो गया था, इससे उसको श्राप मिल गया, ये बोलते हैं लोग। और वैसे लोग बोलते हैं, मतलब जो हम लोग सुनते थे वहाँ पे बोला जाता था कि चंबल नदी के खून से ही, क्योंकि डाकू बहुत होते थे ना उस टाइम वहाँ पे, कि बगावत आ जाती एकदम से, कि मतलब उसको बोलते चंबल का खून बागी है, ऐसा बोलते थे। मैं दावा नहीं कर रहा, जो हमारे यहाँ बच्चे बोलते थे स्कूल में, और ये भी मैंने कहीं सुना या पढ़ा है कि चंबल में स्नान नहीं करते, अवॉइड करते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, जो लोग नज़दीक रह रहे हैं वो तो पक्का पीने का पानी भी लाते ही होंगे वहाँ से, मेरे ख्याल से नहाते ही होंगे। लेकिन जो मैंने सुना वो मैंने बता दिया, अचानक नदी देखी तो याद आ गया। अभी दोस्तों अलवर में टाइगर अटैक हो गया, एक व्यक्ति का हाथ चबा लिया, एक और को घायल कर दिया। वीडियो आया, किसी ने भेजा मेरे पास इंस्टाग्राम में, और शायद उसका टाइगर का नंबर है ST2303, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो अभी लोग डर के मारे निकल नहीं रहे हैं, बहुत सारी टीमें लगी हैं उसको ट्रैंकुलाइज करने में। जो सिवनी का टाइगर था, मैन ईटर बन गया था, जिसने एक आदमी को मार दिया था, एक को घायल कर दिया था, अभी तक शायद वो भी नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर की खबर थी ना, उसमें कुत्ते लिखा हुआ था। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे खबर भेजी कि कुत्ते नहीं, जंगली कुत्ते हैं, ढोल। सिवनी मतलब वही पेंच, वहाँ जंगली कुत्ते होते हैं ना, तो वो आ रहे हैं। तो जो बकरी बांधी जा रही है टाइगर के लिए, उसको जंगली कुत्ते मार के खा जा रहे हैं। इस पेड़ के तने में किसी के जूते का लेस टंगा हुआ है, ये देखिए, और दूर से मुझे लगा सांप है। एक दोस्तों आसाम में है मिस्टर जादव मोलाई पाएंग। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी किनारे जो रेतीले किनारे होते हैं ना, उसमें प्लांटेशन कर करके पूरा फॉरेस्ट खड़ा कर दिया, और उनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और वो जो जंगल खड़ा किया उसका नाम भी मोलाई फॉरेस्ट, जो इनका नाम का मिड नेम है, वो रखा गया है। आसाम के रहने वाले हैं। तो कोई आदमी जिद पकड़ ले तो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि दशरथ मांझी ने पहाड़ काट के रोड बना दी थी, इन्होंने जंगल बना दिया। लकी जी भौंक रहे। पिकॉक की जुगलबंदी शुरू हो गई है, एक यहाँ से बोल रहा है तो एक वहाँ से बोल रहा है। ये देखिए, इसको बोलते हैं ब्यूटी। ऐसा लग रहा है एकदम पेंटिंग बनी हुई है। ऊपर से मोर बोल रहे हैं, चारों तरफ से बोल रहे हैं। और वो देखिए बादलों के पीछे से चंद्रमा निकल रहा है।